राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे आज काम की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो बच्चे स्कूल दोनों जा चुके हैं, उनके लिए पूड़ी और सब्जी बना दी, आलू की सूखी सब्जी और पूड़ी। तो वो लंच लेके चले गए, नाश्ता कर गए, चाय नाश्ता हो गया हमारे। और सुबह का जो काम होता है रूटीन, मतलब झाड़ू पोंछा बर्तन, ये भी हो गए हैं। बस रह गया है नहाना और कपड़े धोना। तो जो कि नहीं नहा रही हूँ मैं अभी। पहले मैं गेहूँ डालने जाऊँगी। गेहूँ कल सूखे नहीं थे, यानी जो अपने लोगों ने पिछली वीडियो देखी है। पूरा दिन बैठे बैठे मुझे रात को बुखार भी चढ़ाया था, तो मतलब जीना डबल जीना चढ़ाए थे उस वजह से। और पता नहीं क्यों धूप की वजह से, यानी क्यों रात में बुखार भी था। फिर भी अब उनको धोए हैं तो सुखाना पड़ेगा, सुखा लूँगी, क्योंकि धोकर गेहूँ ही अच्छे लगते हैं। आप लोगों ने जैसे कि पिछली वीडियो देखी होगी, इतने गंदे गेहूँ हो रहे, साफ़ सुथरे दिखने वाले, और जब पानी में डाले उनको धोया तो इतनी गंदगी उनमें निकल रही। वो गंदगी को देख के ऐसा लगता है कि ये परेशानी कुछ भी नहीं है। अगर हम थोड़ी सी परेशानी वो कर लेंगे और साफ़ सुथरा खाना खाएँगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं तो ज़्यादातर धोने, इतना मैंने धो लिया है कि आराम से 2 महीना के लिए तो धो के मैंने रख लिया है। अब इससे आगे और ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो एक दिन में ही सूख जाया करेंगे। तो अब मैं अंकल जी के छत में सुखाई है मैंने गेहूँ। सामने जो हमारे अंकल जी का भी मकान बन रहा है, मैंने ही उद्घाटन कर दिया उसमें। तो अंकल जी को या आंटी जी को किसी को बैठा दूँगी और आके थोड़ी सा नहा के कपड़े धुल लूँगी, क्योंकि कपड़े भी धुलना ज़रूरी है। थोड़ी सी कपड़े हैं, कल मैंने धुल लिए थे और आज के ही हैं, क्योंकि कल गुरुवार है, कल कपड़े धुलेंगे नहीं। और आज मार्केट भी जाना है, यानी कि सब्जी भी नहीं है बिल्कुल भी। तो पास में आज बुध है, तो बुध बाज़ार लगता है, तो वहाँ से सब्जी भी लेके आनी है। तो सब काम से फ्री हैं, चलते हैं छत पे, मिलते हैं आप लोगों से सीधे छत में। तो जैसे कि हमारा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोंछा वगैरह सब फ्री हैं। अब बस नहाना और कपड़े धोना रह गया है। और ये बच्चों के लिए पूड़ी बनाई थी, तो अभी कढ़ाई ऐसे ही रखी है। तो चलते हैं, घर साफ़ सुथरा कर लिया है तो टेंशन नहीं रहती है कि अभी झाड़ू पोंछा करना है। नहाना है तो नहा लूँगी, अभी कोई जल्दी भी नहीं है। घर की सारी लाइटें बंद कर देती हूँ, क्योंकि अब तो घर में कोई है भी नहीं है। और ये गिर गया, इसको भी लेके चलना है, क्योंकि पन्नी जिसमें मैं गेहूँ सुखा रही हूँ वो फट रही है थोड़ी सी, तो फैलते हैं। तो पहले सारी घर की लाइटें बंद कर देती हूँ, तो ये वहीं पे सिल लूँगी। चलो मिलते हैं छत में। वहीं रखे हैं छत, वहीं पे मतलब कमरे में ही छोड़ आए थे हम, लेके नहीं आए। तो आज लेके नहीं जाना है, सूख जाएंगे तो लेके आना है। तो चलो चलते हैं, ताला लगा देते हैं। सारा सामान ले लिया, तारा कहाँ गया। चलो बाय बाय, वहीं मिलते हैं छत में। इस तरीके से हमने पन्नी सिल ली है, गेहूँ नहीं निकलेंगे। और इसके बाद हम अपने गेहूँ फैला लेंगे। और मेरी परछाई भी आ रही है, और यहाँ पर हमने फैला लिए हैं। इसके बाद हम बैठ के आराम से सुखाते रहेंगे। यहाँ पर बैठे हुए हैं, गेहूँ सुखा दिए। थोड़ी देर में जाऊँगी नहाने के लिए, आंटी आ जाएंगी तो उनको बैठा दूँगी और मैं चली जाऊँगी। हालांकि यहाँ पे बंदर इतने आते नहीं हैं, जो हमारी छत है उसमें बहुत बंदर आते हैं, क्योंकि छत से छत जुड़ी हुई हैं। और ये में कोई आसपास मतलब छत नहीं है, क्योंकि ये 2 मंजिल में हो तो ऊंचाई में है, सारी छतें नीचे रह गई हैं, तो बंदर चढ़ नहीं पाते हैं और इतना नहीं आते हैं। तो हमारी छत में इतना बंदर परेशान करता है कि आप अकेले तो सुखा नहीं सकते हो। तो इसलिए मैंने कल, मुझे इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि 2 मंजिल में डबल जीना चढ़ना उतरना, परेशान हो गई मैं। रात में इतना तेज़ बुखार चढ़ा रहा, और फिर सुबह वही काम किया, क्योंकि गेहूँ तो सुखाना ही है, पर आज सूख जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे इतना मैंने कष्ट किया है 2 डबल जीना चढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे बंदर परेशान नहीं करते हैं। और जो हमारी छत है उसमें बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, क्योंकि सारी छतें जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे बंदर आ जाते हैं। और इसमें आने के लिए उनको लिए अभी कोई रास्ता नहीं है, और नई छत है तो अभी उनको मालूम भी नहीं है। तो इस वजह से, और काफ़ी नीचे नीचे एक सबकी हैं बगल में मकान, पर एक एक मंजिल है और ये डबल है, तो इस वजह से ज़्यादा ऊंचाई की वजह से बंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सुखाई हैं, कल सूख गए हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं सीले गीले से, तो आज सूख जाएंगे वो। इसके बाद रख दूँगी। जब अभी आटा रखा है, ऐसा नहीं है आटा नहीं है, आटा रखा, पर मैंने सोचा धो लेती हूँ, तो बस गेहूँ आज सूख जाएंगे। इसके बाद रख दूँगी, जब चक्की भेजना होगा तब इनको साफ़ करके और भेज दूँ। अब ऐसा कुछ साफ़ करने के लिए नहीं है, थोड़ा सा चालने से वो निकलता है, थोड़ा तो छोटी छोटी सी गंदगी सी,
और सूप से फटक लूँगी। साफ़ सुथरा आटा तो मिलेगा खाने के लिए, इतना गंदा खाना खा रहे थे हम, कुछ पता नहीं है। तो चलो अब हम यहाँ पे बैठते हैं। आंटी अपने घर का काम करके आ जाएंगी तो कह दूँगी थोड़ी देर आप बैठ जाओ, मैं नहा आती हूँ। तो मैं फिर जल्दी से नहा आऊँगी, 2-4 कपड़े हैं वो धुल आऊँगी। खाना तो बना लिया मैंने, बच्चों के लिए लंच बनाया था, वही मैं एक्स्ट्रा और बना के रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ बैठना, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो 1-1, 2-2 जितना जो खाते हैं खा के वो ट्यूशन चले जाएंगे, तो मैं भी नहा के खा लूँगी। तो इस वजह से, और पन्नी फट गई थी हमारी, तो उसमें थोड़ी सी मैंने सिलाया कई जगह से, क्योंकि गेहूँ निकल जाते थे। तो ये काम तो हो गया। चलो बैठते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। आंटी को बिठा के आई हूँ, आंटी आई थी कपड़ा सुखाने। तो आप 2 मिनट रुको, मैं थोड़ी सी अपने लिए चाय बना लाऊँ, क्योंकि चाय के बिना बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा। सुबह सुबह की चाय होती है ना कि बच्चों के जल्दी जल्दी पीनी पड़ती है, तो सुबह सुबह इतनी मन को, चलो आंटी आ गई हैं तो कपड़ा सुखाएंगी, तब तक मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना के और वहीं पे ले जाऊंगी। फिर वो खाना ना बना के बैठ जाएंगी, तब आके नहा लूँगी। गर्मा गर्म चाय खाना नहीं मिले चलेगा, पर चाय मिल जाए बस। तो मेरे को मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए आंटी का। कपड़ा सुखाएंगी जब तक चाय बना लाऊं दौड़ के। चलो चाय पीते हैं जल्दी जल्दी से। किसको किसको पीने हैं चाय, किसको किसको पसंद है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चाय। और जैसे वहाँ बैठे बैठे फिर मन भी नहीं लग रहा, तो थोड़ी चाय से मन लगाऊंगी, ठीक है। चलो नहा के फ्री हो गई हूँ, 2 बज रहे हैं, फिक्स 2 बज रहे हैं। तो मैं आई, ऊपर से उतर के आई थी 1:20 में। आंटी को वहाँ पे बिठा दिया था, आंटी आ गई थी खाना वगैरह खा के बना के। तो आंटी बोली मैं बैठी हूँ तुम नहा आओ। तो मैं नहा के कपड़े धुले हैं, जैसे कि थोड़ी से कपड़े भी पड़े थे तो कपड़े धुले हैं, बाहर सुखाए हैं, नहाई हूँ और अब पूजा करी है। और अब बच्चों के मतलब छोटा वाला बेटा विवेक आने वाला है, उसका 2 बजे का टाइम है, और बड़ा वाला आता है 3 बजे के बाद, तो वो आ जाएगा। मैं तब तक बाल भी सुखा लेती हूँ, आंटी बैठी हैं। उसके बाद फिर खाना अगर आ जाएगा तो साथ में खाना खा लेंगे, नहीं तो फिर मैं खाना खा लूँगी और चली जाऊँगी ऊपर नहीं, छत पे। सबसे ऊपर मत समझ जाना। तो मैं छत में चली जाऊँगी, और धूप बहुत तेज़ निकल रही है, तो आंटी भी परेशान हो रही होंगी। और सूख गए हैं गेहूँ, बस उनको भरूँगी मैं और बस रख दूँगी। और जैसे कि मैंने बताया आज बुध है, तो सब्जी लेने भी जाना है, तो इसलिए मैंने साड़ी भी डाल ली है। फिर मैंने को बार बार कपड़े चेंज करने में फिर मन भी नहीं होता, फिर आरकस आ जाता है कि चलो रहने दो, यहीं से ले लूँगी। तो फिर इस वजह से मैंने नहा कर साड़ी ही पहन ली है कि मार्केट तो चली जाऊँगी मैं। तो चलो पहले बाल सुखा लेती हूँ। हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि बाल सुखा लेती हूँ, बाल सुखा लेती हूँ। मैं कितने बाल धोती हूँ मैं पता नहीं। तो मैंने जैसे कि संडे को धुले हुए थे, आज मैंने इसलिए धुले हैं कि धूप में बैठे बैठे मेरा दिमाग ऐसा हो गया था, तो मेरे को सिर धुल के नहाऊँगी तो थोड़ा अच्छा महसूस करूँगी, मतलब अच्छा सा ठंडा ठंडा लगेगा, इसलिए मैंने धुल लिया। नहीं तो मुझे आज धुलना नहीं था सिर, तो कोई बात नहीं, धुल गया तो सूख भी जाएगा। अब तो मौसम ठीक हो गया, तो बाल काटती जाऊँगी, मेरे जल्दी सूख भी जाते हैं, काटते जाओ सूख जाते हैं। जब तक वो विवेक आ जाएगा तो फिर खाना खा लेंगे। और हो सकेगा तो मैं गेहूँ उठा के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे फिर स्कूल ट्यूशन जाएंगे, तो वो तो बैठेंगे नहीं, तो मैं गेहूँ को भर के रख दूँगी, तब जाऊँगी सब्जी लेने। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी विवेक तो आया नहीं है, शायद उसको टाइम लगेगा, तो मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा और ऊपर जाती हूँ, क्योंकि उनका मन भी नहीं लग रहा होगा। यूँ कहेंगी अच्छा बैठा के चली गई, तो मैं 2 पूरी खा लेती हूँ। कल तो मैंने खाना खाया था 4 बजे, जब गेहूँ समेट के रख दिए थे, फिर आई थी, फिर मैंने खाना खा के फिर जाके समेटा था, फिर 5 तो 4 बजे तो मैं खाना ले आई हूँ, जैसे कि पूड़ी सब्जी और चटनी। तो मैं खाना खा लेती हूँ। ले आई हूँ पूड़ी चटनी। कल तो शिवम था तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी मेरी,
फिर भी मैं बैठी रही थी, पर ये ना कि एक से दूसरे बात करते रहो, मन भी लग जाता है। अकेले तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, अकेले बैठे बैठे बिल्कुल मन नहीं लगता मेरा वहाँ पे। इतना सही है कि वहाँ बंदर नहीं आता। बैठना इसलिए पड़ रहा कि कोई पता नहीं आ सकते हैं। अगर अपनी छत में सुखा दे तो बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, क्योंकि छत से छत जुड़ी होती है तो दूर दूर से आ जाते हैं। उतने ऊपर, पहली बात तो उतने ऊपर तक कोई अगल बगल में है नहीं है, और उतने ऊपर इसलिए वो पहुंच नहीं पा रहे। कल भी एक भी बंदर नहीं आया था, आज भी नहीं आया, पर बैठना तो पड़ता है ना, रिस्क नहीं ले सकते। वो आएंगे तो अपना खा लेंगे, क्योंकि फिर समेटना भी है। देखते हूँ, मैं से समेट के ही जाऊँगी, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा मार्केट में। मैंने आप लोगों से पूछा नहीं, सॉरी, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही हूँ। हाँ आ गया तो आ जा, विवेक आ गया। चलो मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। हालत ख़राब हो गई, वो गेहूँ रख दिए हैं भर के, क्योंकि मार्केट में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बच्चे दोनों ट्यूशन चले गए हैं, तो आंटी को भी काम चल रहा, मिस्त्री वगैरह चाय बनानी है, तो मैं को इनको भर के रख देती हूँ। 3:30 बज रही हैं, अब 4 बजे तक मार्केट जाऊँगी तो 5 तो बजे जाएंगे, धूप जब तक चली जाएगी। सूख भी गए गेहूँ, पर फ्री हो गए, टेंशन ख़त्म। कम से कम 2 महीना तक के लिए तो ख़त्म टेंशन। पर यह है कि जब मुझे टंकी खाली करनी है तो देखूँगी और कभी धो लूँगी, पर बाकी की टेंशन ख़त्म। तो अब चलती हूँ, बालन को बांध लूँ और मार्केट। अब देखो वीडियो मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, इसी यहीं पे वीडियो का एंड कर रही हूँ। जो भी है मिलेंगे, कर पाऊँगी तो मिल जाएंगे, नहीं तो यहीं पर बाय बाय समझ लो। आगे के ब्लॉग में मेरा इंतज़ार करना, ठीक है। बाय बाय।